आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इन मोशन इन टू डायमेंशन। यहाँ डायमेंशन से मतलब डायरेक्शन से। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक, अ पार्टिकल मूविंग along a straight line या straight horizontal line और straight horizontal road with initial velocity something something and acceleration or retardation something something. कैलकुलेट वी एस कुछ भी। इस सवाल में आप क्या देखते हैं? एक पार्टिकल ये इस तरीके से जा रहा, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा तो ये यू और ये ए का सेम डायरेक्शन, और अगर ये रिटार्डेट कर रहा तो यू और ए का अपोजिट डायरेक्शन, ये यू हो जाता है, ये हो जाता है। बट पार्टिकल आर कंटिन्यू टू मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। मतलब अगर मैं बात करूं, पार्टिकल को आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। एक और केस देखते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। with some velocity say and after some time returns to the same point। मीन्स एक पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो ये जो मूव करेगा, यहाँ पर आपने थ्रो किया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, 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 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। इट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू मूव इन एन स्टेट। देन ये मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद अगेन इसी पाथ से वापस आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट से जब ये वर्टिकल मोशन कर रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। इस दोनों केस में यहाँ पर ये यू था, एक्सेलरेट कर रहा था, और यहाँ पर ये रिटार्डेट कर रहा था। ये दोनों केस, केस 1 और केस 2 में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन आप एक केस देखिए, ये सपोज करो हॉरिजॉन्टल है, सपोज इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कन्वीनियंस के लिए एक्स बोलते हैं, और ये मान लो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल है, इसको वाई बोलते हैं। अब आप सपोज कीजिए एक पार्टिकल को
आपने कुछ इस तरीके से थ्रो कर दिया थीटा एंगल, तो रूल के हिसाब से इसे यूं आगे बढ़ना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता, ये कुछ ऐसा मूव कर पाता। तो आखिरकार इस केस में पार्टिकल कर्व पाथ में क्यों मूव किया, इसी को हम एनालाइज करेंगे कि पार्टिकल कब कर्व पाथ में मूव करेगा, कब कर्व पाथ में मूव नहीं करेगा। उसके पहले एक चीज और, मैं बच्चों से क्लासरूम टीचिंग के दौरान पूछता हूँ, ये मेरे हाथ में है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो बच्चे जवाब देते हैं सर जी है। ये कहाँ पर है, ये हवा में है। तो बच्चों एक कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूजन इज तो एक कंफ्यूजन दूर करो कि ये पार्टिकल इस वक्त हवा में नहीं है, ये पार्टिकल अब हवा में है। इस हाथ से छूटने और इस हाथ में आने के बीच में हवा में है, मेरे इस हाथ से छूटने और इस हाथ में आने के बीच में हवा में, यहाँ पर जब आप एक पार्टिकल को यूं थ्रो कर देते, यूं थ्रो करते ही ये हवा में होता है, एयर में होता है, और एयर में जब ये होता है तो इसकी एक्सेलरेशन ऑलवेज ऑलवेज जी के बराबर होता है। इस दोनों केस में ये हवा में था, चाहे वो ऊपर जा रहा था या नीचे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑलवेज जी के बराबर है, ये याद रखना। तो हम यहाँ पर ये एनालाइज करना जा रहे हैं कि व्हेन अ पार्टिकल विल स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, और व्हेन अ पार्टिकल विल नॉट मूव इन स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की क्या कंडीशन, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन कब सेम हो, इसको आइए थोड़ा सा डिस्कस करें। वेक्टर में मैंने आपको बताया था v इक्वल टू यू प्लस ये वेलोसिटी का, ये अगर कंपेयर करो तो ये c इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म, या जस्ट ए मिनट, या हम एक एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं, तो हम इसको बड़ा ए करते हैं, c इक्वल टू ए प्लस, ए की जगह पर क्या है, u है, और b की जगह पर क्या है, ut, क्योंकि ये t स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फर्क। अगर यहां पर इसका हम रिजल्टेंट निकालें, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ये थीटा लेते हैं, ये अल्फा ले लें, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो सी का मैग्नीट्यूड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बट इस वक्त हमें इस मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस वक्त मतलब है इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन से। तो टेन अल्फा आप कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। थीटा जो है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको अगर इससे हम कंपेयर कर दें, तो ए की जगह पर क्या है u और बी की जगह पर क्या है ut। अगर हम सिमिलर वेक्टर ट्रायंगल यहां बनाएं, तो ये u होगा, ये at होगा, और ये v होगा। ये इससे थीटा ले लो, ये थीटा किसके बीच का एंगल हो गया, ये u है, और ये at होगा। यहां पर थीटा एंगल बिटवीन
u एंड ए टी, बट ये टी स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स u एंड ए हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम ये टेन अल्फा निकालें, यहां पर अगर ये टेन अल्फा निकालें तो यहां टेन अल्फा क्या आएगा, या बी की जगह पर ए टी है, ए टी साइन थीटा, ये बी की जगह पर होगी, अपॉन ए की जगह पर यू है प्लस ए टी कॉस थीटा हो जाएगा। अब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, इसका कंडीशन है कि u और v पैरेलल होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। कैसे? ये आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, आपका पिछला कदम और अगला कदम अगर सेम डायरेक्शन में उठेगा तभी आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं। मतलब बातचीत के जुबान में बोले तो पिछला और अगला कदम एक ही डायरेक्शन में होना। यहाँ पिछला कदम का मतलब u है इनिशियल वेलोसिटी, और अगला कदम का मतलब v है फाइनल वेलोसिटी। अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0। तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब 80 साइन थीटा अपॉन u प्लस 80 कॉस थीटा 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि 80 साइन थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। साइन थीटा 0 होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। इसका मतलब ये u एंड a के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया u पैरेलल टू a, और थीटा इक्वल टू 180 का मतलब हो गया u अपोजिट टू a। मीन्स कहने का है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, द पार्टिकल will move along a straight line only when u parallel to a, that is, ये वन ले लो उसको, u and a should have same direction, yes to u opposite to a, that is u and a may have या should have opposite direction, opposite direction। यहाँ थीटा हो गया 0 डिग्री और यहाँ थीटा हो गया 180 डिग्री, u और a के बीच। अब इस केस में देखिए u ऊपर हवा में है तो g नीचे a, तो यहाँ u अपोजिट टू g हो गया, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव किया। यहाँ u और g सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ u पैरेलल टू g हो गया, यहाँ एक्सेशन g है। यहाँ भी u पैरेलल टू a है, यहाँ u अपोजिट टू a है। तो इस चारों केस में केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव किया। लेकिन यहाँ देखिए ये एंगल ना तो 0 है ना ही 180, इसलिए पार्टिकल यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं किया। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि व्हेन एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन will other than 0 or 180, the particle will not move in a straight line। आगे हम प्रोजेक्टाइल में, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे सवाल बनाएंगे।
लेकिन बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपके सारे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना, शॉर्टकट मत फॉलो, फॉलो ए लॉन्ग रूट। सब्जेक्ट को समझने के लिए हमेशा एक लॉन्ग रूट फॉलो करना। चलिए अब आगे चलते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि इस केस में पार्टिकल का पाथ कर्व क्यों हो गया। लेट अस मूव। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब किसी चीज को अगर आप हवा में फेंक देते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए हवा में फेंकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, इसे हम x लिखा करेंगे, इसे हम y लिखा करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल को आपने इस तरीके से u वेलोसिटी से थ्रो कर, कॉमन एक्सपीरियंस है कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर। सपोज कीजिए इस पार्टिकल को आप अपने घर के छत के ऊपर से जाके, घर के छत के ऊपर से जाके, इस केस में ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, या इसे y के बजाय इसके बजाय आप y इसे देंगे नीचे की तरफ, ऐसे u से फेंक दिया, पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा नीचे की तरफ। सपोज आप अपने घर के छत के ऊपर से एक पार्टिकल को इस केस में ऐसे फेंक दिया और इस केस में ऐसे फेंक दिया, ये पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा, ये पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा। हर केस में आप क्या देखते हैं, पाथ कर्व हो गया। हम इसी की एनालिसिस करने जा रहे हैं। कर्व क्यों हो गया, ये u और जो भी चीज हवा में है उसका एक्सेलरेशन। अब इस एंगल को देखिए, ना तो ये 0 है ना ही 180, ये है आपका g एक्सेलरेशन, ये 90 डिग्री है, आगे चेंज होगा, इसमें भी ये 90 डिग्री है, g और u नॉन 90 है, इसमें ये u और ये g, ना तो ये 0 है ना ही 180। तो हर केस में ना तो u पैरेलल टू a है, ना ही u अपोजिट टू a है। दोनों केस में ना तो u एक्सेलरेशन के पैरेलल है, ना ही एक्सेलरेशन के अपोजिट है, इसलिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करेगा। हम इस केस को एनालाइज करेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे सारे केस एनालाइज करेंगे। आइए करते हैं। ये x फॉर हॉरिजॉन्टल, y फॉर वर्टिकल। एक पार्टिकल को आपने इस तरीके से इस वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, ये पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया, फिर पार्टिकल यहां आ गया, फिर पार्टिकल यहां आ गया, फिर पार्टिकल यहां आ गया, फिर यहां आ गया, यहां आ गया, ये डिफरेंट पोजिशन है। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने एक चीज बताई कि जो भी चीज हवा में है उसका एक्सेलरेशन हमेशा g के बराबर होता है। तो आप ये एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल थीटा कर लो, ये टोटल एंगल ना ही 0 ना ही 180 है, इसलिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है। अब जरा देखिए, मान लीजिए किसी वक्त पार्टिकल यहाँ पे, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो ये डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल यहाँ है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जब पार्टिकल यहाँ है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल यहाँ है तो ये डिस्प्लेसमेंट। आप क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है।
लेकिन हर जगह आप कहीं भी देखिए कि इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट, ये एस एक्स और ये एस वाई। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि ये एस एक्स है और ये एस वाई। तो थ्रू आउट द पाथ इसका ये दोनों डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। देखिए ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज हो रहा है, एस एक्स भी चेंज हो रहा है और एस वाई भी चेंज हो रहा है। इसलिए इसको मोशन इन टू डायमेंशन। इसमें एक चीज और समझ, ये पार्टिकल का पाथ है। जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करता है जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करेगा उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो जाएगी। ये भी, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ये भी। वेलोसिटी वेक्टर है, इसके भी दोनों कंपोनेंट्स होंगे, ये वी एक्स और ये वी वाई। ये वी एक्स और ये वी वाई, यहाँ पर ये वी एक्स और यहाँ पर ये वी वाई। तो थ्रू आउट द पाथ आप क्या देखते हैं, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, इसलिए मोशन टू। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्टार। इसको अगर आप वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जरा देखिए, P इक्वल टू ये a प्लस बी के फॉर्म। यहां पर P की जगह पर क्या है, S। A की जगह पर क्या है, UT। और B की जगह पर क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो वेक्टर के चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर P इक्वल टू a प्लस बी है, इस केस में पी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स होगा और पी वाई ए वाई प्लस बी वाई होगा। इसको यहां समराइज करिए तो एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और एस वाई क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको इसमें किसी किस्म का दिक्कत है तो गो टू द लेक्चर ऑफ वेक्टर। उसमें ये पॉलीगन रूल में बहुत डिटेल में समझाया गया है, उसको देखिए। अगर कंपोनेंट्स में दिक्कत है तो कंपोनेंट्स का लेक्चर देखिए। मैं बार बार राइट फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ द मोशन इन 1D ये बात बोल रहा हूँ कि वेक्टर आपको बहुत अच्छे से समझ। तो वेक्टर के चैप्टर पर जाइए, इसको आराम से देखिए, समझ जाए। एक्स एंड वाई, एक पार्टिकल को सपोज आपने इस तरीके से थ्रो किया, ये आपका वेलोसिटी u। कोई भी चीज हवा में है उसका एक्सेलरेशन ये हमेशा g के बराबर हो। मान लीजिए किसी वक्त पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो ये आपका एस एक्स हो गया और ये आपका एस वाई हो गया। तो एस एक्स को क्या बोलेंगे, एस एक्स को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट along x means horizontal direction, horizontal direction या horizontal displacement भी बोल सकते हैं, horizontal displacement। और sy को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट
along y या वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, या आप उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी आया एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। आप क्या देख रहे हैं कि एस एक्स के साथ यू एक्स और ए एक्स अटैच। बच्चों ये यू एक्स क्या है? ये यू एक्स है कंपोनेंट ऑफ यू along x, और ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए मीन्स एक्सेलरेशन along। तो जो एस एक्स हो रहा है या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली आपने क्या देखा कि एस वाई के साथ यू वाई और ए वाई अटैच, तो यू वाई क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ यू along वाई, और ए वाई क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ ए along वाई। मीन्स इस एस वाई के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वाई या वर्टिकल कंपोनेंट लिस्ट। क्योंकि कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया था कि अब आपको कंपोनेंट के बारे में एक नई चीज बता रहे हैं कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में इफेक्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसके वजह से पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। जो इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसके वजह से ये वर्टिकली काम कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है। आप ऐसे समझिए, ये दो डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, और आपका वेलोसिटी कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। आपका वेलोसिटी कुछ ये है। तो इस वेलोसिटी का जो इफेक्ट इधर काम कर रहा है, उसके वजह से पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। जो इफेक्ट इस पेन के वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्टिव है, उसके वजह से पार्टिकल वर्टिकली मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स के पाथ कैसा हो गया? इस तरीके से कर्व हो गया। आगे हम इस कर्व का नेचर निकालेंगे, पैराबोलिक नेचर आएगा। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये यू हो गया। तो पार्टिकल का जो ये डिस्टेंस है, मतलब यहां से आपने फेंका, ए से फेंका, और आपके फ्रेंड ने यहाँ बी पर उस बॉल को कैच कर लिया, मान लीजिए बॉल है, बॉल ने ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया। तो ये जो डिस्टेंस ए बी है, ये है हॉरिजॉन्टल या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड along horizontal direction। और इसको हम बोलेंगे रेंज, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मीन्स
इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आर। और यहां पर पार्टिकल अपने फ्लाइट के दौरान कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया, इसे हम बोलेंगे एच मैक्स, या मैक्सिमम हाइट, या केवल इसे एच लिखा करें, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। याद रखिए केवल इसी केस में यूज होगा। और ए से बी पर आने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम होता है टाइम इन विच पार्टिकल रिमेन इन एयर। तो सबसे पहले इस टॉपिक के स्टार्टिंग में हम यही पढ़ेंगे कि आप हाउ टू कैलकुलेट द रेंज, हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो को मैं समझता हूँ तो जैकेल में हम आगे बहुत सारे सवाल बनाएंगे, उसमें कुछ सवाल एंट्रेंस लेवल के भी होंगे। बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही बार डिफरेंट सवाल के पीछे पड़ जाते हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके लाइफ का जो पहला कदम है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये इस चैप्टर का पहला कदम है। इस वीडियो को, ये वीडियो नंबर 1 को आप बार बार देखिए, इसके बाद ही अगला वीडियो देखिए। अगले वीडियो में हम ये रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या